आधी रात को जब गुड़िया हंसने लगी। रात गहरी थी। गांव के किनारे बने पुराने कोठे में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। चांद बादलों से ढका हुआ था और पेड़ों के बीच से आती हवा की सरसराहट डर को और गहरा कर रही थी। उस घर में अब कोई नहीं रहता था। लोग कहते थे कि वहाँ कई साल पहले आग लगी थी और एक छोटी बच्ची अपनी गुड़िया के साथ उसी आग में जल गई थी। तब से रात के 12 बजे के बाद उस घर से हंसी की आवाजें आती थी, बिल्कुल वैसी जैसी किसी खिलखिलाती गुड़िया की हंसी होती है। एक सुमित, जो शहर से गांव आया था, इन कहानियों को मजाक समझता था। वह पत्रकार था और सच ढूंढने का शौकीन। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, बेटा उस कोठे में मत जाना, वहाँ अशुभ आत्मा है। आधी रात को गुड़िया हंसती है और जिसने भी सुना है वह या तो बीमार पड़ा है या पागल हो गया है। सुमित मुस्कुराया, डर और अंधविश्वास ही तो मेरी रिपोर्ट का हिस्सा है। मैं खुद जाऊंगा और देखूंगा। 2 उस रात उसने टॉर्च, कैमरा और रिकॉर्डर लिया और कोठे की ओर निकल पड़ा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और जंग लगी कुंडी झूल रही थी। भीतर धूल और मकड़ी के जाले थे। हवा में जले हुए लकड़ी और राख की गंध अब भी महसूस होती थी। कमरे के कोने में उसे एक टूटी फूटी गुड़िया दिखी। गुड़िया का एक हाथ जला हुआ था और उसके होंठ टेढ़े होकर जैसे मुस्कुरा रहे थे। सुमित ने गुड़िया उठाई, कैमरे में उसकी तस्वीर खींची और नोट किया, यही है वह गुड़िया जिसके बारे में कहा जाता है कि रात में हंसती है। 3 घड़ी ने 11 बजाए। उसने तय किया कि वह 12 बजे तक यहीं रुकेगा। कमरे में अजीब सन्नाटा था। बाहर झींगुरों की आवाज भी अब दबसी गई थी। 12 बजते ही अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई। टॉर्च अपने आप झिलमिलाने लगी। सुमित ने घबराकर कैमरा उठाया, तभी उसे वह आवाज सुनाई दी, ही। यह एक मासूम बच्ची की हंसी जैसी थी, लेकिन उसमें कुछ अस्वाभाविक था, मानो किसी गहरी खाई से आती गूंज। सुमित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने रिकॉर्डर चलाया। गुड़िया अब उसकी गोद में नहीं थी। वह अपने आप कमरे के बीच में पड़ी थी और उसकी आंखें लाल चमकने लगी थी। 4 हंसी धीरे धीरे जोरदार खिलखिलाहट में बदल गई। तुम मेरे साथ खेलोगे? सुमित ने साफ सुना, आवाज गुड़िया से ही आ रही थी। उसके हाथ कांपने लगे। वह भागना चाहता था, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। लकड़ी की खटखटाहट और चीख जैसी आवाजें पूरे कमरे में गूंजने लगी। गुड़िया हिलने लगी। पहले उसके हाथ, फिर उसका सिर। वह जमीन पर बैठकर झूले जैसा हिलने लगी और हर बार हंसती, हाँ हाँ हाँ। 5 सुमित ने साहस बटोरकर कहा, तुम कौन हो? अचानक कमरा ठंड से भर गया और दीवारों पर परछाइयां दौड़ने लगी। गुड़िया की आंखों से आंसू बहने लगे, जो खून जैसे लाल थे। आवाज आई, मैं राधा हूँ। मैं यहीं जली थी। किसी ने मुझे बचाया नहीं। मेरी गुड़िया ही मेरी साथी थी। अब हर रात मैं लौटती हूँ। कोई तो मेरे साथ खेले। सुमित स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि यह आत्मा बदला नहीं चाहती, बल्कि अकेलेपन से बंधी हुई है। 6 वह हिम्मत करके बोला, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, लेकिन सिर्फ आज रात। गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, तब तुम हमेशा यहीं रहोगे। सुमित को महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन से चिपक गए हैं। दीवारें धीरे धीरे पिघलने लगी और कमरा धुएं से भरने लगा।
उसे लगा कि वह आग की लपटों में खिंच रहा है। 7 सुबह गांव वाले कोठे पहुंचे। दरवाजा खुला था, भीतर सिर्फ राख और टूटी हुई गुड़िया थी। सुमित का कोई निशान नहीं मिला, पर उस दिन के बाद से आधी रात को वहां सिर्फ गुड़िया की नहीं, बल्कि एक आदमी की हंसी भी सुनाई देने लगी। हाँ हाँ हाँ। गांव वाले कहते हैं कि अब गुड़िया अकेली नहीं है।